हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल का वीडियो और सैटरडे को निफ्टी का जो वीडियो बनाया था, मार्केट ने बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, एक लेवल है 17,050। ये मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो को जाकर के गौर से देखिएगा कि 56 भी आएगा ना तो भी 50 की वैल्यू है। ठीक है। अब और सेम मैंने बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को बताया था कि किस जगह से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, और क्लियर बोला हुआ था कि भाई हमें शॉर्ट नहीं करना है, नीचे मार्केट खुलेगा, हमें सिंपली बाय करना है। ठीक है। पर 350 के टारगेट के लिए मैंने निफ्टी के अंदर आप लोगों को मना भी किया था कि एकदम से आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 350 आ जाएगा। और क्लियर ये एरिया मैंने आप लोगों को दिया था कि भाई यहां के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल की, कि कल मार्केट क्या क्या कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 350 का लेवल बिल्कुल इसी वजह से 350 का लेवल पेंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर समझाई थी। ठीक है, कि टारगेट तो है, पर वो किस तरीके से आएगा ये मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा अभी। तो ध्यान से समझिए दोस्तों। यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, यहां पर इस जगह के ऊपर ट्रेंड लाइन भी था, और स्पेशली मैंने ट्रेंड लाइन ही बताया था, पर मैंने ये जो लेवल था वो ट्रेंड लाइन से निकाला नहीं था। कल एक चीज ध्यान से समझना दोस्तों, कि ये लेवल के नीचे अगर मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, पर अगर इस लेवल के नीचे मार्केट होल्ड करता है तो नीचे ये इस लेवल तक को भी अचीव कर सकता है। इसलिए मैंने एसटीबीटी और बीटीएसटी दोनों के लिए मना किया था। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने स्पेशली मैसेज लिखा कि भाई यहां पर कुछ एसटीबीटी बीटीएसटी नहीं लेकर के जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, 350 तो आना ही है। ठीक है। अब यहां पर आप इतना, यहां पर अगर किसी ने बाय किया है और यहां तक का प्रॉफिट ले लिया है, और मैंने बताया था कि भाई आप लोगों को निकल भी जाना है, देखिए फिर सपोर्ट यहां से लेकर के फिर दोबारा। पर रियली बताऊं तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो एक्चुअल में स्ट्रेंथ चाहिए था 350 आने के लिए, वो स्ट्रेंथ था ही नहीं आज। ठीक है। तो इसलिए, और जैसा मैंने बताया था, जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले जाएगा, वो रेजिस्टेंस उसने अभी भी लिया हुआ है। एसजेएक्स निफ्टी को आप साइड में रख दीजिए, अपने इंडियन मार्केट को देखिए फिलहाल। एसजेएक्स निफ्टी भाई, सॉरी, डो जोन्स जो है बहुत ज्यादा 700-800 पॉइंट अगर नीचे जाता है तो निफ्टी के अंदर जाकर के 200-250 पॉइंट का फर्क आता है। अब एक चीज समझने वाली है दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, कि एक तो वीडियो आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। पर कल से मेरा वीडियो 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में ही आएगा। अगर मैं पहले बना पाया तो मैं पहले बना दूंगा। अगर मेरे को अगले दिन की मार्केट की बिल्कुल कंफर्मेशन होगी तो मैं आपको पहले ही बना करके दे दूंगा। लेवल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, पर इंट्राडे के अंदर कुछ जगह के ऊपर जो एक्टिविटीज होती हैं, एफआईज की, डीआईज की, और हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी, उसके हिसाब से भी बहुत जजमेंट किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर अंधा विश्वास हम किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। मान लीजिए एफआईज ने पोजीशन बाय साइड की बनाई हुई है, तो हमारे लेवल्स के हिसाब से, हमारे ट्रेंड के हिसाब से क्या चल रहा है, वो वहां से थोड़ा बहुत हिंट हम ले सकते हैं। एग्जिट विंडो टाइप के लिए हम ले सकते हैं उसमें। मान लीजिए उन्होंने बाय बना रखा है पोजीशन, और बाई चांस मार्केट नीचे खुल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट पूरा पूरा रिकवर कर जाता है। अब
आज की रिकवरी का सबसे बड़ा कारण ये था कि रिटेलर्स ने सेल की पोजीशंस बनाई हुई थी और एफआईज नील थे और प्रोप्राइटर्स जो थे वो भी नील थे, यानी कि उनकी दोनों तरफ की पोजीशंस थी, पर एफआईज ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो लास्ट कल की फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आती है कि आज का जो डेटा बन करके आया है वो मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो पहले मैं आज का थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में थोड़ी-सी आसानी हो। एफआईज मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट ही गेन करते हैं, पर मेरे लेवल्स के हिसाब से जब फंसता है तो मैं उस चीज़ को भी नहीं देखता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। पर कुछ हद तक हमें, जैसे मैंने एग्जिट विंडो वर्ड यूज़ किया, उसके बेस के ऊपर हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, हम डेटा के ऊपर जाते हैं और वहां पर हमें पता लगेगा कि भाई मार्केट में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो एफआईज ने, अगर आप देखें तो फ्यूचर इंडेक्स के अंदर, ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि शॉर्ट की पोजीशन उनकी बहुत ज्यादा है, करेक्ट। दूसरी तरफ प्रोप्राइटर्स ने लॉन्ग किया हुआ है। चलो इन दोनों का भी देख लिया, ठीक है। अगर हम तीसरा देखें क्लाइंट्स का, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स, उन्होंने यहां पर क्या किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है, करेक्ट। तो इनको तो फायदा जो होता है दोस्तों बहुत कम होता है, या फिर जब अगर होता भी है ना तो इनको उठाने नहीं दिया जाता। यानी कि कल की पोजीशन अगर आप इनकी देखेंगे ना तो शॉर्ट की पोजीशन थी। मैं अभी कॉल ऑप्शंस के ऊपर जाऊंगा तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम। डीआईआईज जो है उन्होंने भी आज की पोजीशन शॉर्ट में ली हुई है। तो कुल मिलाकर के मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस फ्यूचर्स में ली हुई है, इंडेक्स फ्यूचर्स में, ठीक है। अब सीधा हम इंडेक्स ऑप्शंस पर आ जाते हैं। ये दो चीज ही हमारे काम की हैं, उससे थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, हल्का सा। आप समझने की कोशिश करना। इसका जो कंक्लूजन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर इन्होंने कॉल के अंदर बाय किया हुआ है, यानी कि बुलिश है, ठीक है। कौन? एफआईज, ठीक है। यहां पर कॉल्स में बुलिश है। पर अगर हम यहां पर देखें तो उन्होंने पुट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय की हुई है। आप इसको और इसको कंपैरिजन करके देख लीजिए, इन सबको मिला करके, तो पुट की पोजीशंस ज्यादा ली हुई है। ये चीज समझने वाली है। यानी कि मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लो को तोड़े, पर उनको प्रॉफिट बुक करना होगा तो वहां पर वो नीचे लेकर के जाएंगे, वहां पे उन्हें प्रॉफिट बुक करना है। इस चीज को समझ लेना है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आज लास्ट टाइम एफआईज की एक्टिविटीज नहीं थी, इसी वजह से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ खींच गया, क्योंकि उन्होंने वहां से बाइंग की पोजीशन ली, फिर ऊपर से सेल की पोजीशन भी ली, ठीक है। तो ये चीज समझना आप। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी कैश के अंदर अगर हम देखें तो 2100 करोड़ का एफआईज ने बेचा हुआ है माल, कैश की बात कर रहा हूं, और सेम इतनी ही क्वांटिटी में डीआईआईज ने खरीद रखा है, यानी कि एफआईज सेलिंग में है। पर जैसा कि मैंने बताया कि अभी का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, जो ये डेटा वाइज दिखाई दे रहा है, वो ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। बस इतना छोटा सा क्लू अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बस ऐसा नहीं है कि भाई ये इस डेटा के बेस के ऊपर हम बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मौका मिलेगा तो ये चीज बता रहा है कि रेजिस्टेंस जहां भी मिलेगा वहां से नीचे की तरफ हमें बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, और नीचे से सपोर्ट मिलेगा तो वहां से ज्यादा नीचे सपोर्ट मिलेगा तो उसमें हम ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब सीधा चार्ट्स पर आते हैं। वीडियो को पूरा देखोगे तो 350 का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 350 का जो लेवल है उसे आना है, वो 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, इसी वीक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लेवल नहीं आएगा, पर अभी की जो कंडीशन दिखाई दे रही है उसके हिसाब से मैंने जो लेवल आप लोगों को बताया था कल, 17,050 का लेवल बताया था,
और ध्यान से वीडियो को समझोगे आपको तो समझ में आएगा कि इस लेवल को मैंने कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेवल्स ही बना करके दिए थे आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसके नीचे जो है लेवल एक और ओपन है दोस्तों, वो करीबन यहाँ के आसपास तक भी निफ्टी आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो डेटा को मैं देख करके, और मैंने कुछ और चीजें भी देखी हैं कि मार्केट यहां तक भी आ सकता है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वही 17,450 से लेके 17,500 के बीच का ही रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट एक बार पूरी कोशिश करेगा दोस्तों वहां तक आने की, पर जरूरी नहीं है कि वो कल ही आ जाए, ये चीज समझनी है। ठीक है, मार्केट ट्रेंड जो ये लेवल है 17,050 वाला, अब इसके नीचे ये 900 वाला आ गया है। यानी कि अगर इसके पास में मार्केट होल्ड करता है तो बाकी चीजें फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ बाई चांस ओपन होता है, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं, 350 का हमारा जो फॉर एग्जांपल 333 भी आ जाता है ना, तो भी 333 भी आ जाता है बाई चांस, तो भी उस कंडीशन में भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि 350 आ जाए। कल की डेट के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर हमने ये प्रॉफिट नहीं लिया कोई परेशानी नहीं है। पर अगर मार्केट नीचे आता है तो ये हमें पता है कि 350 का लेवल आना है। कौन से दिन आएगा? वो कल आएगा। वो इंट्राडे का जो फोर्स होता है उससे पता लगता है कि वो कल ही आ जाएगा या फिर एक दो दिन रुक करके आएगा। क्लियर? बात को समझ लीजिए। यानी कि 900 का जो लेवल है, 920 के अराउंड, ये लेवल भी वैल्यू रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर वो चीज भी समझा देता हूं। अभी बैंक निफ्टी पर भी आएंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ा बना देता हूं आप लोगों को। एक 17,000 का लेवल है, इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। यानी कि ये लेवल को आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे अब, कि इसके नीचे अगर होल्ड करेगा मार्केट और फोर्स नीचे है तो मार्केट यहां तक खिंच सकता है, कोई दो राय नहीं है। वरना अगर फोर्स यहां से दोबारा से उठा तो हो सकता है कि मे बी मार्केट, वैसे मुश्किल चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ यहां से जाए, एक बार झटका दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ऐसा किसी को भ्रमित करने का नहीं है कि भाई सब लोग बियरिश हो जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मार्केट की रेंज थोड़ी सी ब्रॉड है इस वक्त, ये चीज समझनी है। मैं डेली बेसिस के ऊपर लेवल्स निकाल करके आप लोगों को इसलिए देता हूं। चाहता तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता भी नहीं, आप लोग साढ़े नीचे कल नीचे खुलता, आप बाय कर लेते और 350 के लेवल के लिए आप बैठे रहते, ऐसा भी करते मेरे ख्याल से। ठीक है, पर मैं सचेत होकर के काम कर रहा हूं। अगर मुझे सुबह सुबह बाई चांस मार्केट इस एरिया के अंदर मिल जाती है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे सिस्टम के अंदर फोर्स इस तरीके का है कि वो 350 एक बार में ही आ जाए। ठीक है, मार्केट कभी ऐसा नहीं करती है कि भाई यहां से 2000 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हद से 400-500 पॉइंट नीचे से ही बैक मार देती है वो। तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो फिलहाल देखें तो पॉजिटिव है, पर यहां पर इस लेवल को ब्रेक करेगा। वो मैं आपको, जो मैंने कल कंसेप्ट जो आपको बताया था उसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे यहां पर कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है यहां से, ठीक है, नीचे गया 50% का रिट्रेसमेंट और नीचे। ठीक है, पर यहां पर नीचे इसके क्लोज नहीं दिया है अभी। ठीक है, पर अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये वैलिड हो जाएगा। करेक्ट? तो फिर ये इस तरीके से इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो मार्केट यहां तक जा सकता है, ये चीज समझनी है। अब हम सीधा डॉ जोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को पूरा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए फोर्स को लेते हुए, तो वो मेरे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करे। वहां पर लिंक है ऊपर वीडियोस के ऊपर, आपको दिखाई दे जाएगा। अगर किसी को ज्वाइन करना हो मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगा दोबारा से, किसी को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉ जोन्स की। डॉ जोन्स के अंदर मार्केट
फिलहाल उसी रेंज के अंदर चल रहा है। शायद मेरे ख्याल से आज इतनी ज़्यादा मूवमेंट है भी नहीं। रशिया और यूक्रेन का कुछ ज़्यादा भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, पर मार्केट अपने हिसाब से काम करती है। मैंने इसीलिए कल की वीडियो के अंदर स्पेशली बोला था कि हम लोग इंट्राडे में ही काम करेंगे। अगर हमें इंट्राडे में मौका नहीं मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है। देखो 350 का पेंडिंग टारगेट है दोस्तों। अगर मैं इसी पोजीशन को अगर मैं आपको होल्ड करने के लिए बोल देता तो और मार्केट नीचे खुल जाती तो आया हुआ प्रॉफिट चला जाता। सिंपल सी चीज़ है, जो प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाता है उसको रख लो, ठीक है। अगले दिन के ऊपर सट्टा खेलना है कि भाई कोई मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर, वो उस तरीके का सिस्टम अभी बना नहीं हुआ है। जब बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरा एसटीबीटी बीटीएसटी तो आपके पास आ ही जाएगा। स्टोर होगा तो एसटीबीटी बीटीएसटी दूंगा, वरना बिल्कुल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अपने आराम से रात को सो, कोई भरोसा नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर कभी भी परमाणु बम टिक जाए, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेवल पेंडिंग है, निफ्टी का लेवल पेंडिंग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सॉरी अभी डॉ जोन्स का ही बता रहा था मैं आप लोगों को। आज अगर आप देखें इसके अंदर फ्लक्चुएट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। अभी फिलहाल इंट्राडे के लिए अच्छा ही है। मैं तो चाहता हूं कि मार्केट नीचे खुले, ठीक है। तो जहां भी खुले हमें बेनिफिट देके जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। देखो दोस्तों ये डेली चार्ट्स है, चार्ट है यहाँ पर, और मैंने इसके चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि डॉ जोन्स के अंदर यहां से कहीं से भी पंप ऊपर की तरफ आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ के चलनी है, क्योंकि ये जो लेवल पे सपोर्ट लिया है बहुत सॉलिड सपोर्ट है। एक थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के सामने एक और करना चाहूंगा दोस्तों, कि आज मैं टीवी देख रहा था, रिसेशन की बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग रिसेशन की बातें कर रहे हैं। अरे भाई अमेरिका को आप देख रहे हो, वो कहां से किस लेवल से, अगर मैं इसका वीकली चार्ट निकाल करके दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है मार्केट के ऊपर प्रेशर है, मानता हूं इस बात को। तो इसको अगर जिस इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी है वो 37,000 अराउंड से, ठीक है, वो 28,000 के आसपास आ चुकी है। अब रिसेशन की बातें हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, इसका कोई तुक नहीं है दोस्तों। आप बात को समझ लो, लेवल्स पे काम करो, इंट्राडे ट्रेड करो, कोई परेशानी नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा। बाय बन रहा है तो बाय में जाओ, ऐसा नहीं है लोग सेल 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 चिल्लाते जा रहे हैं तो आप सेल। अरे भाई मेरी बात को समझ लो, वो जब अगर कभी आया आ भी जाएगा ना नीचे का लेवल, ठीक है ना, तो वो आप उसका बेनिफिट कभी उठा ही नहीं पाओगे। ये चीज मेरी बात समझ लो आप। वो जो नीचे का लेवल आएगा ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉ जोन्स यहां से एकदम से शूट करके यहां आ जाएगा जैसे निफ्टी आया है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। पर ये यहां कहीं अगर मैं आपको इसका चैनल बना करके दूं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, यहां पर कहीं मार्केट ये यहां से यहां कंसोलिडेट कर सकता है ना, ये इस एरिया से यहां पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो अभी फिलहाल ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर कोई ये लो ब्रेक नहीं करता है तो ये ऊपर की तरफ ही चले। ध्यान से समझ लो, मार्केट के अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में फोर्स के ऊपर काम करो, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी चली जाती है यार, बात को समझ लो, 200 पॉइंट ऊपर भी चली जाती है, 200 पॉइंट नीचे भी चली जाती है। मार्केट का काम क्या होता है, जो हल्के प्लेयर्स होते हैं ना उनको निकालना, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे अड़ियल टट्टू भी होते हैं कि भाई हम तो 16,000 पर ही निकालेंगे, 100 पॉइंट नीचे गिरती है 200, अरे मार्केट खुल गई है भाई 200 पॉइंट नीचे, ऐसे कमेंट करने वालों में से भी कुछ लोग हैं। 200 पॉइंट नीचे मार्केट खुलेगी भाई, अब तो नहीं, अब तो भाई ये गई 6,700 की बातें हो रही है भाई। कहां पर हो तुम, मेरे को 2005 से मार्केट में हूं, 2008 का करेक्शन मैंने देखा हुआ है। उस वो करेक्शन एक अलग तरीके का करेक्शन था, ये कोविड वाला नहीं था, ठीक है। कोविड वाले को भी मैंने पहले ही बता दिया था, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हो। जैसे ही बजट आएगा उसके बाद से गड़बड़ शुरू हो जाएगी उसका ट्रैक, क्योंकि हर 9 महीने के अंदर 9 साल के बाद एक वो आता है,
फेस आता है 9 साल के बाद, गैन का साइकिल है जिसमें एक बार गिरावट आनी जरूरी होती है। अब अगर हम देखें जितनी नेगेटिव न्यूज अभी फिलहाल चल रही हैं और ये यहीं से धीरे धीरे करके इसको ऊपर खींच देंगे, ये चीज समझ लेना आप। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अंधे में काम कीजिए, लॉजिक पे काम कीजिए। आपके पास कोई चीज बेस होना चाहिए, बेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, कि भाई हम किस बेस के ऊपर। अरे एफआईज के ऊपर आप इतना ज्यादा भरोसा करके चलोगे ना, वो तो कब से बेचते आ रहे हैं, उस चीज को भी समझो। और वो गलत नहीं होते क्या, वो एक दिन लगेगा उन्हें पोजीशन को चेंज करने में, एक सिंगल डे लगता है उनको, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि जब तक ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट इसी तरीके से रहेगा। मैं ये मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के लिए स्टॉक लेकर के छोड़ देना, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट यहां पर अगर ये इस तरीके से ट्रेड करेगा तो निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलो निफ्टी का ही बताया था थोड़ा सा मैं आप लोगों को। निफ्टी के अंदर ये ध्यान रखना कि यहां पर ऊपर गया था, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहां पर अपना प्राइस एक्शन बना दिया इसने, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया और नीचे आ गया दोबारा, ठीक है, दोबारा प्राइस एक्शन बना दिया। तो अब रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, ये वाला रेजिस्टेंस है, 17,370 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर तक, यहां तक तो जा ही सकती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं यहां तक का टारगेट लेके बैठा हुआ हूं, नहीं। अगर डो जोन्स यहां से 2000 पॉइंट भी अगर मार्केट डो जोन्स जाता है ना, जिस तरीके से ओवरसोल्ड है, वो डेफिनेटली जाएगा। मैंने परसों के वीडियो के अंदर बताया था, ऐसे लेवल से सपोर्ट लिया है उसने जो बहुत जबरदस्त है। और आप 38,000 से लेकर के 28,000 के नीचे आ चुके हो, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो 10,000 का आ जाएगा। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारे हिंदुस्तान जब नहीं हिल रहा है तो वो कैसे हिल जाएगा, कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन हो जाएगा, क्लियर। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं दोस्तों कि ये सोच करके बैठ लेना कि भाई 6,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा निफ्टी। अरे हमें क्या करना है भाई, रोजाना फोड़ना है और पानी निकालना है, सिंपल सी चीज है। मेरे साथ बने रहो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के अंदर जो लेवल बन के आए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 17,050, उसके नीचे 16,920, ये लेवल्स नोट करके रख लो। 20 के पास में मेरे को अगर फोर्स दिखाई देगा तो मैं बाय करूंगा। और क्या कहते हैं, ऊपर अगर 450-500 का लेवल एक बार जरूर हिट करेगा दोस्तों, उसके पास 475 के आसपास मार्केट आने की जरूर कोशिश करेगा। 350 तो आना ही है, पक्की बात है। नीचे मार्केट खुलता है, चुपचाप से बाय कर लो। बातें करते करते डो जोन्स थोड़ा थोड़ा ऊपर चलना शुरू कर दिए, उसमें नीचे ताकत ही नहीं है दोस्तों, कहां तक होल्ड करके रखेंगे उसको। आई बात समझ में, ये चीज समझ लेना। और जितने नेगेटिव्स हैं सारी चीजों को साइड में रख दो। हाँ ये जरूर समझ लेना कि पोजिशनल ट्रेड मत करो, उसके लिए मैं मना कर रहा हूं कि भाई होल्डिंग करके बैठो आप रात को, वो मत करो। बिल्कुल पक्का ट्रेड हो ना कोई, तो वही करने का फायदा है। ऐसे बेवकूफी सट्टा नहीं खेलना है हमें। वो कॉल पुट में हम काम करते हैं, उसमें 100-150 पॉइंट नीचे खुल गए तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। मिस हो जाए कोई बात नहीं है, पर गलत काम नहीं करना है। बात समझ गए, ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं है। सेम निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल बता दिए हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीधा सीधा जाकर के हम, बहुत सारी चीजें बताई मैंने आप लोगों को। और आज सुबह से ही दोस्तों INR जो था ना, क्या कहते हैं, बायर्स के फेवर में था। अगर किसी ने ये बात समझी हो तो उसको बेनिफिट जरूर मिल गया होगा, ठीक है ना। INR जो था वो बायर्स के फेवर में था, सुबह से ही ½ % टूटा हुआ था वो। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 400, और किसी ने मुझसे पूछा था, मैं कहा भाई 450 के आसपास बाई चांस दिखाई दे तो निकल जाना इसमें से। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ
का हाई भी तोड़ा उसने आज, फिर उसके बाद सेल ऑफ भी आया और जैसा है कंडीशन है आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये भी बाय ऑन डिप सी है फिलहाल, लेवल्स यही काम करेंगे। ऊपर का जो मैंने लेवल बताया आपको, इसका लेवल जो है वो 39,600 कुछ का लेवल है। ठीक है, 600 का लेवल है। जब तक ये इस लेवल को अगर होल्ड कर देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ शूट करेगा, 38,400 के नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ शूट करेगा। अगर बाई चांस नीचे की तरफ मिलता है तो इसे बाय करने की कोशिश करनी है। एक सिंपल सी चीज, मछली की आंख बना लो, 17,350 को आना है। ठीक है, बाय सेल करने से डर लग रहा है दोस्तों मेरे को रियली में यहां पर मैं डरता नहीं हूं किधर की साइड की पोजीशन लेने के लिए, पर क्योंकि मुझे मालूम है कि डॉ जोन्स कभी भी छलांगे मार सकता है। सारी कंडीशन है, आज की मार्केट इस बात की गवाह है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी कंडीशन समझाने की कोशिश की है। वीडियो लंबी भी हो गई है थोड़ी सी, पर एनीवेज दोस्तों, कल हम मिलते हैं और डेटाज वगैरह मैंने आपको थोड़ा सा शेयर कर दिया है। इंट्राडे के अंदर किस तरीके से बिहेवियर हो सकता है। 450 अगर दिखाई देता है, वहां पे सेल का पॉइंट जरूर बनेगा, एक बार आप सेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा एक दो मैसेज आप लोगों को भेजने की, या STBT BTST कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं बता दूंगा, वरना प्रीमियम चैनल है उसका लिंक मैं भेज दूंगा, जिसको भी ज्वाइन करना हो कर सकता है। थैंक यू दोस्तों।